सभी मित्रों को नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, मुखातिब हो रहे हैं। इस बीच में एक विषय बड़ा चर्चा में चल रहा है कि एक टीवी न्यूज़ एंकर ने टीचर्स के लिए एक शब्द बोल दिया जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, दो कौड़ी के टीचर्स। तो अब उस पे अलग-अलग सबके अपने विचार हैं और कोई जो है पत्रकार को ट्रोल कर रहा है और कोई उनके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। तो पहली बात तो टीचर देखिए कोई दो कौड़ी का नहीं होता है। अगर उसकी फैन फॉलोइंग है तो सब्जेक्ट पे उसको कमांड है तभी है, ऐसे नहीं है। हाँ, डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी अपनी ड्रॉबैक्स हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि डिजिटल जो एजुकेशन है उसके सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। वो धीरे-धीरे क्या करता है कि आपके रिटेंशन को कम कर देता है। आप पता चला गए हैं लेक्चर देखने और आप रील्स स्क्रॉल करने लगे। तो उसके नुकसान हैं अपने, ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन जो उन्होंने शब्द यूज़ किया, दो कौड़ी के शिक्षक, दो कौड़ी के टीचर, दो कौड़ी की औकात, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुल मिला के जो शब्दावली उन्होंने यूज़ किया, वो बिल्कुल गलत है। अब उन्होंने गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए किया या उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, जो भी हो वही बता पाएँगी। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। जो भी पढ़ा रहा है डिजिटल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बेवकूफ़ है, स्टूडेंट रिव्यू करता है उस चीज़ को। जो भी वो पढ़ाते हैं, उसको स्टूडेंट बहुत थॉरोली रिव्यू करता है। आज के गूगल के ज़माने में, एआई के ज़माने में, हर चीज़ जो है वो वेरीफ़ाई हो सकती है आसानी से। तो ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफ़लाइन पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरे बात पे आते हैं कि ये जो एक मतलब सरकारी नौकरियाँ आती हैं, पता चला 1000, 2000 नौकरियाँ हैं, 10,000 नौकरियाँ हैं, 20,000 नौकरियाँ हैं, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख फ़ॉर्म्स भरे जाते हैं। तो एक तरह से जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो ज़्यादा हो जाती है और भीड़ बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बात वैसे बहुत अच्छी नहीं है कि कुछ 100 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाखों फॉर्म्स आएँ और स्टूडेंट सारा काम छोड़ के सिर्फ़ उनकी तैयारी करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखेंगे। अब अगर मान लीजिए कुछ 100 जॉब्स आ रही हैं गुजरात में और गुजरात के जो मैं ग्रामीण अंचल की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र है, वहाँ के लोग तो इतना नहीं परेशान हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुछ लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना क्रेज़ नहीं है, जितना हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी है काफ़ी हद तक। तो उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ जो दूसरे ऑप्शंस हैं जॉब के या फिर रोज़गार के, उनकी परंपरा कम है, कुछ स्पेसिफ़िक कम्युनिटीज़ में है, बिज़नेस कल्चर कम है। एग्रीकल्चर को तो ऐसा बना दिया गया है कि वो प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है ही नहीं। अब ठीक है, धीरे-धीरे लोग नए-नए प्रयोग उसमें भी कर रहे हैं, तो उसको भी धीरे-धीरे वो लोग प्रॉफ़िटेबल बना रहे हैं, पशुपालन के साथ लिंक कर रहे हैं। तो कुल मिला के जब सामाजिक ताना-बाना ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जॉब है, वही स्टेटस सिंबल माना जाता है और अगर मान लीजिए किसी गरीब परिवार का बच्चा है, तो उसके लिए अपने जो जनरेशन है, उसको अपग्रेड करने का भी एक मौका होता है गवर्नमेंट जॉब क्योंकि एक फ़िक्स इनकम वहाँ से मिलती है। और तीसरी बात है कि भाई माइंडसेट वाली बात। तो जब वो शुरू से लोग देखते आए हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है। बिहार में तो कहावत कही जाती है कि नौकरी करो सरकारी या फिर बेचो तरकारी, समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ कहा जाता है। जो बिहार के मित्र हैं वो बताएँगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के अर्थ ये है कि अ, विवाद वाली जो बात थी, तो जो पत्रकार महोदय हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, पहली बात। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, चाहे वो ऑफ़लाइन पढ़ा रहा हो। उनको भी किसी न किसी टीचर ने शिक्षित किया होगा, किसी न किसी टीचर ने ही उनको शुरुआत में ट्रेंड किया होगा। उन्होंने जो एबीसीडी अल्फ़ाबेट सीखा होगा, हिंदी का अल्फ़ाबेट सीखा होगा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सीखा होगा, छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ना-घटाना सीखा होगा, वो भी किसी शिक्षक ने ही सिखाया होगा। अब बदलते हुए समय के साथ जो है वो शिक्षक का जो फ़ॉर्मेट है वो भी चेंज हुआ है। जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो डिजिटल टीचर्स भी हैं और उनमें दम है, उनमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमीशन्स के एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के और कई लोगों ने
नेशनल जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बहुत सारे इंजीनियर्स तो ख़ैर हैं ही एकेडमिक में। तो इस बात को कहना कि वो शिक्षक जो है 2 कौड़ी के हैं वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है और कमियाँ-अच्छाइयाँ हर फ़ील्ड में हो सकती हैं। पेपर लीक हुआ, कुछ उसमें दिक्कतें आईं, तो उसमें कोचिंग वाले बहुत सारे लोग पकड़े गए। पकड़े गए तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ा है। लेकिन कैसे क्यों पकड़े गए? कहीं प्रशासनिक फेल्योर है ना, तो जो प्रशासन के लोग शामिल हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस विवाद को अभी वाइंड अप करने की ज़रूरत है और जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हर बात को जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या के लिए कोचिंग्स दोषी नहीं हैं, कोचिंग के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते ही हैं। अल्टीमेटली मेहनत जो परिश्रम है, वो बच्चे का ही होता है। तो टीचिंग फ्रेटर्निटी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे मतलब संज्ञान में ये चीज़ दिखी, मुझे लगा ऐसा कि इस पे थोड़ी देर की बातचीत करनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस विषय पे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।